आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है जिरकोनिया रिफ्रैक्टरीज। जिरकोनिया रिफ्रैक्टरीज की जो क्लास है ये न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज में शामिल है और ये एसिड स्लैग के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस पेश नहीं करती। जिरकोनिया रिफ्रैक्टरीज जो हैं ये इन बिटवीन होंगी न्यूट्रल और बेसिक रिफ्रैक्टरीज के दरमियान। जिरकोनिया के अंदर एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी है इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की। बेडिलाइट जो कि जिरकोनिया का एक चीफ सोर्स है उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। पहला है मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी ये है कि ये अप टू 1000 सेंटीग्रेड तक काम करता है। सेकंड है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर और ये 1000 से 1900 सेंटीग्रेड के दरमियान काम करता है। और जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है ये अबव 1900 सेंटीग्रेड तक काम करता है। इसका मतलब ये है कि इन टेम्परेचर्स तक इनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता, यानी ये इन टेम्परेचर्स पे स्टेबल रहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जिरकोनिया रिफ्रैक्टरीज के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। इनके अंदर जो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है वो इसके रॉ मटेरियल के अंदर लाइम और मैग्नीशिया शामिल करने के बाद हासिल होता है। और जब लाइम और मैग्नीशिया शामिल किया जाता है तो वो ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू अ स्टेबल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर। हमें स्टेबिलिटी तो हासिल हो जाती है स्ट्रक्चर की, लेकिन जो उसकी रिफ्रैक्टरीनेस है वो रिड्यूस हो जाती है। एक स्टेबल क्यूबिक जिरकोनिया को हासिल करने के लिए उसके मिक्सचर में जिरकोनिया के साथ 3% MgO और 5% CaO को डाल के हीट किया जाता है 1700 सेंटीग्रेड पे। जो रॉ मटेरियल की प्री ट्रीटमेंट की जाती है उसमें उनकी क्रशिंग की जाती है, ग्राइंडिंग की जाती है, साइजिंग की जाती है और उसके बाद उनके अंदर बॉन्ड मटेरियल्स को शामिल किया जाता है। कौन से बॉन्ड मटेरियल होते हैं जी? इसमें H3PO4, इसके अलावा कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के जिरकोनेट्स शामिल होते हैं और इन तमाम को एज रनर मिल्स के अंदर मिक्स किया जाता है। एज रनर मिल से मटेरियल को, मिक्सचर को हासिल करने के बाद इनकी शेप डेवलप की जाती है मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए, जिसमें हैंड मोल्डिंग शामिल है। इसके अलावा ड्राई और स्टिफ प्रेसिंग शामिल है, जिसके अंदर मशीन्स के ज़रिए उन पे प्रेशर डेवलप किया जाता है और अप्रॉक्स 560 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर डाल के उनकी शेप डेवलप की जाती है। इसके अलावा स्लिप कास्टिंग भी एक मेथड है जिसकी मदद से शेप हासिल की जाती है। इनकी डिफरेंट शेप्स हासिल करने के बाद फिर उनको परमानेंट हार्ड किया जाता है एट फायरिंग और इसमें जो फ्यूल होता है उसकी फायरिंग की जाती है, यानी टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है और 1550 से 1700 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया जाता है किलन के अंदर। इसके बाद हमें जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो हासिल होती हैं। ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये डिपेंड करता है कि हमें हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो किस किस्म की हैं। जो रॉ मटेरियल है यानी ZrO2 ये डिफरेंट मिनरल्स के एलोट्रॉप्स की सूरत में हमें अवेलेबल होता है, जिसमें जिरकोनाइट की सूरत में हमें मिल सकता है, जिरकोनिया से भी हमें मिल सकता है और जिरकोन मिनरल से भी हमें मिल सकता है। ये जो ZrO2 है ये इसके अंदर वॉल्यूम चेंजेस होते हैं और ड्यूरिंग हीटिंग और कूलिंग ये वॉल्यूम चेंजेस आते हैं, फिर इनको स्टेबल करना पड़ता है और स्टेबिलिटी के लिए इसके अंदर MgO और CaO ऐड किए जाते हैं और उसके बाद उनको किलन के अंदर
हाई टेम्परेचर यानी 1700 सेंटीग्रेड पे उनकी फायरिंग की जाती है, ताकि वो एक स्टेबल एक कंडीशन में हमें अवेलेबल हों। जिरकोनिया रिफ्रैक्ट्रीज के लिए चीपर बाइंडिंग मटेरियल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसमें कोलाइडल जिरकोनिया शामिल है, जिसको पहले कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, और इसके अलावा एलुमिना भी ऐड किया जा सकता है, जो कि चीपर बाइंडिंग मटेरियल की लिस्ट में आते हैं। सो ये मटेरियल ऐड करने के बाद उनको किलन में 1750 सेंटीग्रेड या इससे अबव टेम्परेचर दिया जाता है, हीट ट्रीटमेंट की जाती है, और इसके नतीजे में हमें अच्छी किस्म की ब्रिक्स हासिल होती हैं।